जय राम जय राम। बाबा कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, वो परमात्मा है बंदाओं बाल रूप सोई रामो। वो मेरे प्रभु का नाम लेते ही सब दिशाओं में मंगल हो जाता है और अमंगल का नाश होता है। भगवान को प्रणाम करके भोले बाबा कहते हैं देवी जी तुम धन्य हो। क्यों? कि तुमने अमृत जैसी कथा को सुनना चाहा, धन्य कर दिया सारे संसार को। क्यों? कि एक गंगा तो मेरे सिर पे विराजती है, जो वहां पहाड़ों से निकलती हुई वो एक ही लोक को पावन करती है। लेकिन देवी आपने तो राम नाम की गंगा मेरे मुख से प्रवाहित करा दी, जो लोक को पावन कर देगी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोग जंग पावन गंगा। देवी तुमने तो मेरे मुख से ऐसी गंगा को प्रकट करा रही हो जो समस्त लोग का कल्याण करेगी। लेकिन एक गंगा जो गौमुख से निकली, मेरी जटा से निकलती हुई गई, वो एक ही क्षेत्र को उसने पवित्र किया, जहां से निकली वहीं। और लोग दूर दूर से जाते अपने जीवन को पवित्र कर लेते उसमें। वो नहाएंगे तो मन का शरीर का मैल धुल जाएगा। भोले बाबा कहते हैं देवी जो तुमने गंगा मेरे मुख से प्रकट कराई है, अगर इसमें जो भी स्नान करेगा तो उसके मन का मैल कट जाएगा। बोले राय रामचंद्र भगवान की। अब बाबा जी कहते हैं खूब प्रशंसा की भोले बाबा ने राम की, कि जिन हर कथा सुनी नय काना सरवण रंदय भवन समाना। हे देवी जिनके कान कभी परमात्मा की इस कथा को नहीं सुनते वो सांप के बिल के बराबर हैं। जो नेत्र कभी परमात्मा का दर्शन नहीं करते तो मोर पंख की आंखें बराबर हैं। जो शीश किसी संत महापुरुष परमात्मा को देखकर नहीं झुकता वो तो तामर के फूल के बराबर है। और कल्पना भी करो माताओ, संतों ने जीवन की बड़ी तुलना की है। इस मनुष्य जीवन को 4 भागों डिवाइड किया कि मनुष्य जीवन है क्या। जिस व्यक्ति के पास थोड़ा धन हो जाए, बल हो जाए, वैभव हो जाए, तो फिर व्यक्ति न संत को समझता है, न ब्राह्मण को समझता है, न राम को मानता है, न 7 पुराणों को कहता है ये सब पुराने हो गए। अब तो बाबा जी निवेदन करना चाहते हैं कि जिन्होंने कभी परमात्मा की कथा को नहीं सुना वो सांप के बिल के बराबर। जिन्होंने कभी प्रभु के दर्शन नहीं किए नेत्रों से, उनको निहारा नहीं, उनकी मूर्ति को निहारा नहीं जी भर की, वो नेत्र सांप, वो नेत्र मोर के पंख के बराबर। जो डरार होती है उसमें आंख बनी होती है चंदा, उसके बराबर। और जो कभी झुकते नहीं ऊंट के बराबर। जैसे ऊंट चलता है मुंह उठा करके आपने देखा होगा, छोटा थोड़ा सा धन मिल जाए, वैभव मिल जाए तो आदमी यूं मुंह उठा के चलता है, प्रणाम नहीं करता। तो ऊंट कहता भाई चाल तो मेरे जैसी लग रही है, मैं मुंह उठा के चलता हूं, ऐसे ही चल रहा है। और जिनकी वाणी से कभी मुख का परमात्मा का नाम नहीं निकला वो तो व्यर्थ माता मेढक की टट्टर करने वाली है। जैसे देखा वर्षा के दिनों में अनेक मेढक टट्टर करते हैं, तो जिस जीव से कभी परमात्मा का गुणगान नहीं होता वो तो माता व्यर्थ है, बेकार है। जैसे मेढक बेकार में टट्टर करते अपने जीवन को बर्बाद करता है, ऐसे संसार में आकर के वो व्यक्ति व्यर्थ में टट्टर करता है जो कभी अपने मुख से श्री परमात्मा का नाम गुणगान नहीं करता। सज्जनों, जगपालक महात्मा कहते हैं हे भारद्वाजी सुनो, इधर भोले बाबा पार्वती से कहते हैं देवी जी ऐसी महिमा है परमात्मा की, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। और जो नहीं करते वो ऐसे जीवन 4 प्रकार के लोगों, ध्यान से सुन लो आप। पहला राधे, प्रसाद दे दो भैया को। पहला है कुत्ता। कुत्ता जिस गली में जाता है प्यारे भाई बहनों, एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को देख करके आपस में झगड़ते। छोटी छोटी बातों पर जब हम भी अपने घर में कलेश करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम भी अपने भाई भाई थोड़ी सी बातों के लिए घर में कलेश करते हैं तो कुत्ता देख के बहुत खुश होता है। उपमा बताई जीव की, तो कुत्ता बहुत देख के खुश होता है, वाह बेशक तुम मनुष्य बन गए हो, लेकिन जैसे हम लड़ते हैं ना वैसे तुम भी लड़ रहे हो। और दूसरी उपमा दी सूकर की,
जैसे हे भगवान, सुअर को उल्टा मिल जाए, कैसा ही मिल जाए, खाता ही रहता है, उसका पेट है पता नहीं कोट है, अच्छा मिल जाए बुरा मिल जाए, जैसा ही मिल जाए सब खा लेता है सुअर। ऐसे ही आजकल जीव हो गया है, जिसका जो भोजन है वो तो करता नहीं, मांस मदरा जो भी चीजें मिलती हैं सब खाता है, पता नहीं जीव का पेट हो गया यानी कोट हो गया। कभी कभी बहुत से लोग तो अनीति का धन भी हड़प लेते हैं। पहले के लोग अनीति का धन लेने से डरते थे, लेकिन आज के लोग तो मानते ही नहीं। तो ऐसे लोग जिनकी तृष्णा इतनी बढ़ गई है, जिनकी माजा में इतना लेस लगा हुआ है कि ना अच्छा देख रहे हैं ना बुरा देख रहे हैं, सबको इधर से ला ला के भर रहे हैं। तो सुअर कहता है कि जो हम करते हैं, जैसे हम अपने पेट को भरने के लिए उल्टा सीधा खाते हैं, ऐसे भी हमारी तरह कर रहा है। तीसरी उपमा ऊंट की। जो व्यक्ति पर धन मिल जाए, पद मिल जाए, वैभवता मिल जाए, तो संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता, मुंह उठा के चलता है। बाबा जी कहना चाहते हैं तब ऊंट खुश होता है कि भाई जन्म बेशक मनुष्य का मिल गया है, लेकिन जैसे हम चलते हैं मुंह उठाकर, चाल तेरी ऊंट जैसी लग रही है। और चौथा है गधा। गधा अपने मालिक के लिए सारे जीवन पर्यंत बोझा ढोता है, कभी कंडा, कभी लकड़ी, कभी रेता, कभी बालू ढोता है गधा। तो गधा अपने मालिक के लिए कितना ही काम करे माता हो, लेकिन आज तक किसी गधा को कोई परिश्रमक नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला। गधा इसलिए मेहनत करता है कि मेरा मालिक मुझे इनाम देगा, लेकिन गधा को इनाम कभी नहीं मिला। मालिक जब देता था तब 2 डंडे ही देता था, निकल यहाँ से। तो गधा मेहनत इसलिए करता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे बिना काम किए खिलाएगा। लेकिन माता यही कोशिश हमारी होती है। हम भी 40 साल जैसे ही होती हैं आदमी की उम्र 40 साल ही माता। अब 20 साल लग गई है गधा की, तो 40 से 60 साल तक आदमी ऐसे काम करता है व्यास जी जैसे गधा करता है। गधा की तरह लगा ही रहता है, न दिन देखता है न रात देखता है। क्यों? बच्चों की शादी करनी है, मकान बनवाना है, दुकान बनवानी है, उससे पहले तो उसने किया नहीं। तो 20 साल गधा की तरह लगा ही रहता है, बिल्कुल खूब। और जैसे ही गधा की जीवन होता है माता, बुजुर्ग हो जाते, बूढ़े हो जाते, कथा करने जाते, कहते भैया भगवान को भजन करो, तो कहते हैं बाबा जी खटिया में पड़े क्या कहते हैं, अरे महाराज जी अब तो भगवान को भजन ही तो करनो, एक नातनी और रह गई, बाको ब्याह निपट जाते फिर भगवान को भजन ही करनो। तो हमने घर वालों से कहा, हाँ तो सुनना, हमने घर वालों से कहा भैया बेटी का विवाह करो और बाबा जी को भजन करने दो। अब घर वाले क्या बोले मालूम है, क्या कहने लगे, बोले महाराज तुम बेटी की बात कह रहे हो, हम सोच रहे कि बाबा जी पधार जाएं तभी नातनी को ब्याह करें। बोली आनंद कंद भगवान की। तो घर वाले सोच रहे हैं कि बाबा जी चले जाएं तब नातनी को ब्याह करें, और बाबा खाट में पड़े मरने को तैयार, लेकिन क्या सोचते हैं कि नातनी को ब्याह कर लूं तब भगवान को भजन करूं। तो माताओं, हम सारे जीवन पर्यंत घर वालों के लिए खूब काम करते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे समर्थवान हो जाएंगे तो बुढ़ापे में हमें खूब आनंद देंगे। लेकिन माताओं जैसे ही बुढ़ापा आता है तो 3 बेटे हो माताओं या 4 हो, बंटवारा बराबर कर दो। तो फिर बेटे ये कहते हैं पिताजी अब ऐसा है तुम्हें बुढ़ापा आ गया, जाओ तीर्थ यात्रा में जाओ, और तीर्थ यात्रा नहीं जा रहे तो घर से बाहर कहीं कुटी बनाकर वहां रहो। गधा कहता है कि जैसे मैंने खूब मेहनत की और मेरे मालिक ने पट्टा काट के मुझे छोड़ दिया बुढ़ापे में, ऐसे संसार के लोगों को जब उनके घर वाले छोड़ देते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि जो दिशा हमारी भाई तो इन लोगों की है रही है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो माताओं जीवन की परिस्थिति ऐसी है, बाबा जी कहना चाहते कि जिसने कभी राम नाम मुख से लिया नहीं, जिसने प्रभु के अपन दर्शन नेत्रों से नहीं किए, जो संत ब्राह्मण को देख करके जिसका सिर नहीं झुका, जिसकी बाणी से कभी परमात्मा का नाम नहीं निकला, वो तो व्यर्थ मेढक की तरह टट्टर करने वाली है। इसलिए जीवन में इस जीवन को सार्थक करने के लिए माता भगवान का चिंतन करना चाहिए। और हमारा नीति शास्त्र भी यही कहता है, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत लोके भुवारे भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। भाई इस संसार में आप मनुष्य बन के आए हो, न आपके अंदर ज्ञान है, न तप है, न त्याग है, न धर्म है, न शील है, न कोई गुण है, तो माता ये समझ लो तुम तो संसार में पशु से भी गिरे हुए हो। इस मनुष्य शरीर सबसे उत्तम होता है, और इस शरीर में आकर के तुमने कभी जीवन में चिंतन नहीं किया, भजन नहीं किया, केवल गधा की तरह लगे रहे। 60 साल तक लगा रहता आदमी, और 60 साल के बाद मिलते हैं कुत्ता की,
60 साल के भय न माता कुत्ते की उम्र लग जाती है। जैसे कुत्ता पूंछ हलाता है और डेयरी के बाहर बैठ जाता है, तो जैसे ही घर में बहू और नाती आए तो ये कहते बाबा अब तुम्हारे घर में कोई काम ना है, खटिया दीवार में पड़ी है वहीं बैठे रहो, बोली गोविंद भगवान की, वहीं डाल देते खटिया बैठे रहो बाबा, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? तो कुत्ता अंदर नहीं जाता, जब रोटी भारी मिल जाती तो अंदर जाने की जरूरत का है, बोली आनंद कंद भगवान की। व्याजी एक दशा है हमारे जीवन की, ये सत्यता है, कल काल में तो बिल्कुल प्रमाण सिद्ध हो रहा है। कुत्ता की तरह आदमी अपने बुजुर्गों को द्वार पे डाल देता है, अरे कुछ ना करो तो कम से घर की रखवाली तो करो, बता जो तो कुत्ता छोड़ देते लोग। अरे माता वो तुम्हारे माता पिता हैं, सुनो कथा मत करवाओ, सत्संग को मत जाओ, भगवान की पूजा मत करो, लेकिन माँ बाप की सेवा करो। अगर आपने माँ बाप की सेवा की तो जीवन में दुख नहीं मिलेगा, और आपने माँ बाप को छोड़ दिया तो तुम ये मत समझना कि हमने अपने माँ बाप की दुख दे दिया, हमें नहीं मिलेगा। सीढ़ी लगी भैया माता, एक के बाद एक सीढ़ी जोल्ट होती है, देख लेना सीना में जाकर के जोल्ट लगा होगा, ने कुछ छिड़िया होगी तो मकान तिरने का डर रहेगा। तो अगर तुमने अपने माँ बाप को कष्ट दिया है तो जी मत समझना कि तुम्हें कष्ट नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा, नोट कर लो आज तुम कागज पर। इसलिए जीवन में माता हो, तुम्हारे सास ससुर हो, तुम्हारे माँ बाप हो, तो किसी को मत करना, अपने माँ बाप की सेवा करना। सारे तीर्थ में पहले था तो एक भजन लिख रहा था मैंने कि मथुरा जाओ चाहे काशी जाओ और चाहे जाओ हरिद्वार, और माता पिता को ठुकरा करके सब तीर्थ बेकार, करो माँ बाप की सेवा खुशी होए सारे देवा। अगर माँ बाप की सेवा कर ली तो सब कुछ मिल गया। और सुनो, किसी के आदमी के ऊंची इमारतों पर मत जाना व्यास जी, किसी के ऊंचे मकान बने हों तो उनकी इमारतों में मत जाना, किसी की गरीब की झोपड़ी में उसके माँ बाप हंसते मिल जाएं तो ये सोचना किसी अमीर का घर है, ये गरीब का नहीं। जिस घर में माँ बाप खुश रहते हैं वो अमीर का घर है, और जिसके घर में माँ बाप रोते हैं वो अमीर नहीं, गरीबों का घर है। मकानों से कोई व्यक्ति अमीर नहीं होता। लोग हमसे कहते हैं महाराज अब तो हमारे नंगला रंजीत हम सब बड़े आदमी हो गए। हमने कि महाराज बड़ा जानते हो किसे कहते हैं? आप लोगों से निवेदन, बड़ा आदमी कौन होता है? अगर किसी के पास पैसा है तो वो धनवान हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी के पास ताकत है, बल है, तो वो बलवान हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। किसी का समाज में सम्मान है तो सम्मानी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा तो व्यक्ति अपने कर्मों से होता है, अपने संस्कारों से होता है, अपने विचारों से व्यक्ति महान बनता है। विचार कर्म व्यक्ति के श्रेष्ठ होना चाहिए माताओं। कर्म विचार श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कभी बड़ी नहीं बन पाएंगे। धन से बड़े नहीं होते, व्यवहार से बड़े नहीं होते हम। हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो हम बड़े इंसान होंगे। कर्म से व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। कर्म अच्छा करना चाहिए, संस्कार आपके अच्छे हों, विचार आपके उच्च लेवल के हों, आप बड़े आदमी हैं। इसलिए माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना। माताओं, जिस घर में माता पिता रोते हैं ना, जिस घर में माता पिता रोते हैं माताओं, तो जैसे जैसे कभी बरसात के दिनों में और कोई मकान टपकने लगता है, मकान टपकने लगता है तो मकान में काई आ जाती है। तो जिस घर में जैसे मकान को टपकने से मकान कमजोर हो जाता है, वैसे जिनके घर में माँ बाप रोते हैं उस घर की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए कभी अपने माँ बाप को रुलाना नहीं। और सुनो माता, तुमसे निवेदन है कि तुम ये व्रत रखती हो ना, पूजा करती हो, दुर्गा मंदिर के में जाती हो, तो वह माटी की मंदिर में तो तुम्हें मैया नजर आती है। जो माटी की मूर्ति बना दी हम लोगों ने, वहां प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसमें तो तुम्हें मैया नजर आती है। जो घर में बैठी है मैया, जहाँ में मैया नजर ना आ रही तुम्हें? घर में बैठी है 7-15 दिन से भूखी भाई रोटियां दे रही हो, और मंदिर में बैठी माँ से रोज पूजा करने जा रही मैया, कभी तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करेगी। इस बात को नोट कर लो आप कागज में। पहले अपने माँ बाप की सेवा करो। अगर ये खुद होकर आशीर्वाद दे देंगे तो दुनिया में तुम्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। कि सब माला पिरोते हैं उस जाप के चरणों में,
सब माला पिरोते हैं उस जाप के चरणों में, और सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब माला पिरोते हैं उस जाप के चरणों में। सब माला पिरोते हैं उस जाप के चरणों में। और सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। हो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, लेकिन माला में होते हैं जाप के चरणों में। और कहना है पिता दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। है पिता दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। है पिता दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा। है पिता दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा। और बेटा गोवर्धन की दे रहे पर कम्मा। बेटा गोवर्धन की दे रहे पर कम्मा। बेटा गोवर्धन की दे रहे पर कम्मा। और उस पुण्य को खोते हैं उस पाप के चरणों में। उस पुण्य को खोते हैं उस पाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बोले रहो। जय जय श्री राम। बोले सीताराम भगवान की जय हो। तो माताओं, कभी माँ बाप को कष्ट नहीं देना। और सुनो, आप लोगों से एक निवेदन और, माँ बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल सुबह शाम उनके पास बैठो, उनसे केवल प्रेम करो। उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बुढ़ापे में सब कुछ मिल लिया, सब कुछ देख लिया उन्होंने बुढ़ापे में, ठीक है। शाम को जब भी वक्त मिले तो 2 मिनट उन माँ बाप के पास बैठो और उनके दिल की भी समझो। एक बार तुम अगर माँ बाप के पैर पकड़ लोगे तो संसार में और किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पैरों में कुछ नहीं है, और के पैरों में कुछ नहीं है माताओं, लेकिन अपने माँ बाप के अगर एक बार तुमने पैर पकड़ लिए ना तो दुनिया में किसी के पैरों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और सुनो, जब तुम बच्चे थे तो माँ बाप ने तुम्हारा पूरा ख्याल रखा। अब जब वो बुजुर्ग हो गए तो तुम्हें ख्याल रखने की जरूरत है कि नहीं? बोलो। तुम बच्चे थे तो उन्होंने इतनी सेवा की, अगर तुम उनकी यादी भी कर दो ना तो अपना तुम बेटा होने का फर्ज निभा लोगे जीवन में। हर ऋण से उऋण हो सकते हो माताओं। संसार में ऐसा कोई नहीं जिनकी हम कथा गाते हैं, गाथा गाते हैं, चर्चा करते हैं
राम आए, कृष्ण आए, ईसा आए, मसीह आए, चाहे दयानंद आए, विवेकानंद आए, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो माँ के दूध का कर्जदार न हो। सबने माँ के दूध को, इसलिए माँ का कर्ज निभाना है। सब ऋणों से उऋण हो सकते हैं आप, लेकिन माँ से ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में पर्यंत कभी भी माँ का दिल मत दुखाना। जिस दिन माँ रो गई नहीं तुम्हारे घर में, उस दिन प्रलय हो जाएगा, बचने वाला नहीं आता। इसलिए घर में कभी माँ को नहीं रुलाना। अगर अपने माँ को रुला दिया तो साक्षात भगवान को रुला दिया। माताओं कि उसी राम को जन्म देने वाली भी कोई माँ है, कृष्ण को जन्म देने वाली भी कोई माँ है। इसलिए जीवन में कहीं माँ को रुलाना नहीं। इसलिए माताओं, भाइयों, प्रेमियों, कथा में ध्यान। अब ध्यान दो कथा में। भोले बाबा कहते हैं कि जिस जो लोग प्रभु की कथा सुन करके जिनका हृदय हर्षता नहीं है, वो तो वज्र के समान है। परमात्मा की कथा हो रही है, तन पुलकित हो जाए, आनंदित आ जाए, तो समझ लो आप पर परमात्मा की कृपा कर रहे हैं। यदि कथा का नाम सुना, कथा सुनने जाएंगे तो मन पुलकित हो जाए, मन में आनंद छा जाए, तो समझ लो भगवान कृपा तुम पर कर रहे हैं। इसलिए और जब कथा का नाम सुन करके आपके मन में कुभाव पैदा हो जाए, तो समझ लो तो पूर्व जन्म के पाप लगे हुए भगवान। तुलसीदास जी अपने पत्रिका में लिखते हैं कि तुलसी पिछले जन्म से हरि चर्चा न सुहाय। ये परमात्मा की चर्चा पूर्व जन्म के पापों से अच्छी नहीं लगती माता। इसलिए तुलसी पिछले जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा है जाए। कऊ आदमी को बुखार आ जाए माता भाइयों, और बुखार वाले आदमी को तुम बताता खवाओ, देखिए भैया खाना कैसा लगेगा, तो वो कहेगा बताता, चाटेगा तो कहेगा कड़ुआ लग रहा है। सच बताना पीछे वालों सब लोग, वो जानता नहीं कि बताता मीठा होता है, जानता है बताता मीठा होता है कि नहीं, लेकिन क्या कहता है कि कड़ुआ है। क्यों? कि वो नहीं कहता है, उसके ऊपर कोई लदा हुआ है, कौन? बुखार। वो कहता है कहते कहते बुखार, कहता है कहते कहते कैसा है ये? कड़ुआ। लेकिन वो जानता मीठा। ऐसे ही हर व्यक्ति जानता है कि भगवान की कथा अमृत के बराबर है, लेकिन ऊपर जो पाप लदे हैं ना, वो कहते हैं अरे भैया ये कोई कथा बता थोड़ा, ये सब ऐसे करवाते रहते हैं लोग। तो ऊपर जो पाप लदा वो कहते ये कथा बता नहीं है, लेकिन वो जानता है कि कल्याण कुछ भी संसार में कर जाइए, धन कमा लो, वैभव कमा लो, यश कमा लो, लेकिन अंत में जाना कहाँ है, तुम्हारी मंजिल कहाँ है, तुम्हें पहुंचना क्या है, सब जानते हैं ये बात। इसलिए इसी बीच में परमात्मा की मंगलमय कथा में कोई दान आए इस प्रकार। 100 रुपए पवन कुमार भैया नंगला रंजीता, 20 रुपए टीकम धुविया, 100 रुपए ठाकुर अनिल बाबूजी, 100 रुपए ठाकुर निरंजन सिंह उर्फ वड़ेल, 100 रुपए ठाकुर उदयवीर सिंह जी, 50 रुपए ठाकुर मनवीर सिंह जी, 200 रुपए स्वश्री साहब सिंह अमीन भोजपुरा वाले जी। वो भोजपुरा मेरा वाला, अच्छा अच्छा। 100 रुपए करण सिंह मस्ताना, अच्छा मासा हुए। 50 रुपए ठाकुर योगेंद्र पाल सिंह जी नंगला रंजीता, 100 रुपए ठाकुर योगेश सिंह नंगला रंजीता, और 100 रुपए मूलक चंद्र, अच्छा मलूक चंद्र नंगला रंजीता। ये सभी लोग भगवान की कथा में दान देते हैं, परमात्मा से इनके मंगल की कामना करते हैं। मेरे भगवान ऐसे इनकी सद्बुद्धि अपने चरणों में लगाए रखे, ऐसे व्यासपीठ से आशीर्वाद साधुवाद है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब तुलसी जी वर्णन करते हैं कि अब भोले बाबा के मुख से राम कथा निकल रही है। तो पहले ही बाबा ने परमात्मा के निराकार होने की चौपाइयों का वर्णन किया। तो बाबा ने कुछ चौपाइयां परमात्मा जो निराकार है उसके बारे में निवेदन किया। ये सत्य है कि परमात्मा निराकार है, तो लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, फिर साकार कैसे होता है? तो सुन लो, कुछ अच्छी बातें समझ लो, बाकी तो आप जुड़े हुए रामायण हो, प्रेम से सुनो। देखो, जब इस बिजली का निर्माण नहीं हुआ था, ध्यान से सुनना, जब बिजली का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली को कोई नहीं जानता था। उससे पहले भी तो बिजली कहीं न कहीं होगी भाई। जब बिजली को कोई नहीं जानता था, उससे भी तो पहले बिजली कहीं होगी। तो वो है परमात्मा का निराकार रूप, निर्गुण निराकार रूप है परमात्मा, कोई बिरला। फिर क्या हुआ? फिर वैज्ञानिकों ने कोशिश की, मेहनत की और प्रयास करके बिजली को तैयार कर लिया।
तैयार कर लिया और बिजली को तैयार करके तारों में डाल दिया। किस में डाल दिया? तारों में पिरो दिया। तारों में करंट आने लगा तो वो परमात्मा का, बिजली का वो निराकार से सगुण रूप हो गया। निराकार सगुण हो गया। बिजली बन तो गई लेकिन दिखाई नहीं दे रही, तो बिजली को पता था बिजली है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, तो वो हो गया निर्गुण साकार रूप। लेकिन फिर किसी ने मेहनत की तो किसी ने बल्ब बना दिया। जब निराकार सगुण बिजली थी तो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अनुभव था कि बिजली है, तो उसे जैसे छूते थे करंट लगता है, बिजली आ गई अब। लेकिन किसी ने बल्ब बनाया और बल्ब जैसे लगाया तो भाई ये है बल्ब लगाना बिजली में, ये है परमात्मा का साकार रूप, सगुण साकार, कि अब बिजली को छूने की जरूरत नहीं है, केवल जैसे ही बल्ब जलेगा तो पता चल जाएगा बिजली आ गई। ऐसे ही परमात्मा सबसे पहले निराकार निर्गुण था, तो उस निराकार परमात्मा को निराकार में आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आया? उसके लिए कुछ निवेदन समझ लो। परमात्मा आना नहीं चाहता, लेकिन आता क्यों है? उसका एक रीजन। जैसे आपका कोई लंगोटिया यार, आपका मित्र, कोई मिलने वाला, चाहने वाला, प्रेमी इसी गांव का रहने वाला हो, हमारी बात समझना, इसी गांव का रहने वाला हो और धोखे से किसी कारणवश वो अमेरिका चला गया हो, विदेश, और विदेश चला गया हो। तुम्हारा मित्र है, तुम फोन करते हो, भैया हमारे बेटी की शादी है, आपको आना है, नहीं आ पाया। हमारी बेटी की शादी है, आप आना, वो नहीं आ पाया। फिर आप निवेदन किया, भैया सुनो, तो हमारे परम मित्र थे लेकिन हर बार तुम नहीं आए, अब हमारी अकेली बेटी रह गई है, आपको आना ही पड़ेगा। नहीं, हमारा तुम्हारा प्रेम खत्म, हम प्रेम से निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे मित्र हो, हम तुम में प्रेम है, तो निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बेटी की शादी में जरूर आओ। तो उसने भी सोचा कि बड़े बेटे की शादी में नहीं गए, छोटी बेटी की शादी हो रही, चले जाओ कम से कम, अब इज्जत तो रही जाएगी। तो वो तुम्हारा मित्र अपने वहां से आकर के तुम्हारे घर आया और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे फंक्शन में शामिल हुआ, तुमको अति आनंद हुआ। लेकिन उसने सोचा कि मैं नंगला रंजीता में आ ही गया हूँ अपने घर में, तो ऐसा कर रहा हूँ, जो मेरा मकान पड़ा है काफी दिन से खाली, काफी दिन से मकान मेरा खाली पड़ा है, ताला खोला और फिर झाड़ू लिया उसने, और मकान में जितनी गंदगी थी सबको निकाला और निकाल के सफाई कर दी मकान की, और फिर ताला लगा के अपने देश को चला गया। बोली आनंद कंद भगवान की। ऐसे ही परमात्मा हमारे घर में यही है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में आज ही विराजमान है। तो वो चले गए अपने लोक को, गोलोक को। हम भक्त प्रेमी संत जन निवेदन करते, प्रभु हमारे यहाँ फंक्शन हो रहा है, प्रभु आ जाओ, हमें दर्शन दे दो। तो भक्तों का बार बार निवेदन, परमात्मा आता है, उनके दुनिया में आकर उन्हें लीला करके उन्हें रस देता है, आनंद देता है। लेकिन बाई के संसार में ये उन्हीं का संसार है, समझ ना, ये संसार तो उन्हीं का है योगेंद्र जी। लेकिन जब संसार में राक्षस रूपी जो गंदगी हो जाती है ना उनके घर में, उन सबको मार के और अपने घर को सफा करके और फिर अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं। किसी ने कहा, जैसे एक बार भगवान ऊपर खड़े, ध्यान तो सुनना मत हो, भगवान ऊपर खड़े हुए थे, तो लोग के पास सीना लगा हुआ था, जीना। लोग भगवान कहते, हे जीव तू चढ़ के आ और मुझ में मिल करके एक हो जा। तो जीव भगवान का भजन करते और जीना पर चढ़ के जाते और जाकर के परमात्मा मिलते और एक हो जाते। एक कोई बड़ा प्रेमी, जय जय श्री राम, एक बड़ा प्रेमी भक्त भगवान के पास पहुंचा और उसने निवेदन किया, प्रभु एक निवेदन करूं, बोलो, कि जिस सिद्धि से चढ़ के ऊपर जाया जाता है, या जी क्या इस सिद्धि से नीचे नहीं आया जाता है? तो प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, जिससे चढ़ा जाता है उसी से नीचे। देखिए प्रभु अब तक लोगों को चढ़ाते रहे, एक बार तुम मेरे लिए नीचे नहीं आ सकते हो। बोली आनंद कंद भगवान की। तो भक्त के आधीन वो परमात्मा ऊपर से नीचे आया, तो ऊपर से नीचे आने के लिए ही उसे अवतार शब्द से कहा गया है। संस्कृत में अवतरण शब्द से अवतार शब्द बना है। जो अवतरण माने होता है नीचे उतरना। तो परमात्मा निराकार ब्रह्म
निराकार में आता है तो अपना रूप छोड़कर आता है, वो निराकार को छोड़ करके निराकार में आता है। इसलिए परमात्मा निराकार से निराकार बन करके भक्तों को दर्शन देता है। उन्हीं चौपाइयों को मानसकार ने इस प्रकार लिखा, सुनिए। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन काम करे विधि नाना। बिनु पद गए सुने बिन काना, बिन कर कराने करे विधि नाना। आनंद रेत सकल रस भोगी, बिन बाड़ी भगता बड़ जोगी। आनंद सकल रस भोगी, बिन वाणी भगता बिन जोगी। तनो बिनो बरस नैन बिन देखा, राहिन गाने बिन बात यतेसा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बिन पग चले, परमात्मा के पांव ही नहीं है फिर भी चल सकता है। बिन पग बिन पद चले। अब एक पद, पद का अर्थ है कि परमात्मा को किसी भी पद की जरूरत नहीं है। संसार में हर व्यक्ति को पद की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को आज तक किसी पद की कोई अभिलाषा नहीं है। भगवान को कभी भूतपूर्व नहीं लिखा गया। जिसको पद मिलता है माता, उसके सामने भूतपूर्व लिख जाता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री। लेकिन आज तक किसी संत के सामने, कभी भगवान के सामने भूतपूर्व नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा को किसी के पद की कोई जरूरत, पद की तो संसार के लोगों को जरूरत होती है कि भैया हमें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। भगवान तो स्वयं का, उनको किसी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उनको किसी की प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं समर्थवान है। तो बिन पद चले सुने बिन काना, परमात्मा के कान नहीं है फिर भी सुन सकता है। वो चींटी के पैर के घुंघरू बंधे हैं उन्हें भी सुन सकता है, और मुल्ला अपनी बांग देता है उसको भी सुन सकता है। अब सुनिए मानस में ही व्यास जी, राम जी फूल अशोक जनक जी के फूल बाग में हैं, जनक वाटिका में हैं, और सीता जी पूजन करने आ रही हैं। तो एक सहेली जब दर्शन कराती है तो उनके घुंघरों की झनकार को सुनकर राम जी आकर्षित होते हैं। तो वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, तुम्हारे गुनगुन की आवाज को भी सुन सकता है, और चिल्ला के कहो उसको भी जान सकता है। सबके और अंतर बतो जान भाव को भाव, परमात्मा सब जानता है। चिल्ला के कहो तब भी, और मनन हो के तब भी, तुमके हृदय में बसे हुए भगवान सब समझते। इसलिए बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काम। कर माने होता है हाथ, उसके हाथ भी नहीं है फिर भी संसार के सारे काम करता है। दूसरा कर माने टैक्स, कर माने टैक्स। परमात्मा तुमसे कोई टैक्स नहीं लेता, काम सारे करता है तुम्हारे। ये हवा चल रही है, ये प्रकाश आ रहा है, वर्षा होती है, लेकिन भगवान कभी ये नहीं कहता कि तुम उनका मुझे टैक्स दो, कर दो। कर माने टैक्स। भगवान बिना टैक्स के ही सारे काम करता है। बाकी संसार के लोगों को चाहिए कुछ तभी काम करेंगे। एक बार बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अरे तो संसार के लोग टैक्स लेते हैं, भगवान कोई टैक्स नहीं लेते। प्रभु का कोई मुख नहीं है, लेकिन बिना मुख के ही प्रभु सबसे बड़े भोक्ता हैं। तुम कुछ भी रखो, भगवान भोग लगा लेते हैं। क्योंकि परमात्मा का वेदों में भगवान को रस रूप कहा गया, रसो वैसो रस। परमात्मा रस रूप है, इसलिए आनत रहत सकल रस भोगी। इसलिए परमात्मा को रसराज कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा रस रूप हैं। श्रुतियों ने परमात्मा को रस रूप कहा गया है। उदाहरण से समझो, भगवान को कभी भी भोग माता हो यह संकेत मिलता है, भगवान रस भोगी हैं, तो भगवान को कभी भी भोग खोट के नहीं लगाना चाहिए। समझ रहे हो? भगवान के सामने थाली में जैसे
आप 2 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो, ऐसे ही भगवान के लिए उतना ही प्रसाद रख दो सब, और मंदिर में रख दो और पर्दा डाल दो, और जो जलपान में जो बना रख दो, तो कहो प्रभु अपना भोग लगाइए। उसके 20 मिनट बाद आप थाली को निकाल ले आइए और अपने परिवार में उस प्रसाद को बांट के पा लीजिए। लोग कहते हैं महाराज हमने तो जैसी थाली रखी वैसी आई जाऊं, तो भगवान कैसे खा लो? तो सुनो, शंका कतई मत करो। जो भी तुम्हारे सामने समस्या आए हमसे निवेदन करो, हम आपकी समस्या को निश्चित खत्म कर देंगे। बिल्कुल संशय नहीं करना। सुनो, एक छोटा सा फूल, छोटे से फूल पर बैठा हुआ भौरा व्यास जी, न फूल की आकृति कम होती है, न फूल का वजन कम होता है, न फूल टूटता है। तो एक तुच्छ भौरा फूल में से भी कुछ ले जाता है। जब एक मनुष्य परमात्मा का बनाया भौरा, और फूल की न आकृति कम होती है, न उसका कम कुछ होता है, फिर भी कुछ न कुछ ले जाता है, तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। क्या वो तुम्हारे भोजन में से तुम्हारे भोजन का रस स्वाद नहीं ले जाएंगे? क्या रस नहीं ले जाएंगे? इसलिए कहा गया है कि आनत रेत सकल रस भोगी। भगवान के मुख नहीं है, श्री मुख नहीं है, लेकिन भगवान ने मुख किसे बताया है? अपना ब्राह्मणों को। भगवान ऋग्वेद में कहते हैं मुखासी तो ब्राह्मण, मुख तो मेरा ब्राह्मण है। जब कोई ब्राह्मण को अपने घर में घी के तप्त पुआ करके जब उसका पेट भरता है, जब तुम्हारे आंगन में बैठा ब्राह्मण एकदम ओंकार करके कहता है ओम, तो भगवान कहते हैं कि मैं बहुत खुश होता हूं, क्योंकि मुख मेरा ब्राह्मण है। 2 मुख होते हैं भगवान के, एक ब्राह्मण, एक यज्ञ भगवान। कि जब कोई साधक डिस्टर्ब हो रहा है, लाइव चल रही कथा, लाइव हो रही है, रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइव जा रही है, जो सुनने वाले सुन रहे होंगे क्या कहेंगे? डिस्टर्ब नहीं करो बीच में। तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा 2 मुख थे, एक यज्ञ एक ब्राह्मण। तो जब कोई साधक अपने श्रद्धा से, भगवान कहते हैं गीता में कि बिना वेद मंत्र के, बिना श्रद्धा से, बिना अन्नदान के जो यज्ञ करता है ना, वो तामस यज्ञ होता है। इसलिए जब कोई यज्ञ में और आरती देता अपने पवित्र हाथों से कहता है स्वाहा, तो भगवान कहते हैं कि मैं बहुत खुश होता हूं। ये 2 मुख है भगवान के। तो भगवान को पवाया जाए, भगवान को खिलाया जाए, तो इन दोनों मुख से खिलाइए। एक बार बोलो जय जय सीताराम। ये अग्नि जो लगती है यज्ञ में, ये अग्नि माताओं पुरुष हैं, स्त्री नहीं है। इनका नाम है अग्निदेव और इनकी पत्नी का नाम है स्वाहा। तो जो तुम स्वाहा बोलते हो ना, वो अग्नि की पत्नी नहीं है। वो तो स्वाकार होता है समर्पण करना, अर्पण करना। जैसे बोलते हैं ओम प्रजापति स्वाहा, तो इसका मतलब है हे प्रभु, जो मेरे लिए नहीं है वो मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूं, वो स्वाहा है। लेकिन एक अग्नि की पत्नी है भगवान, वो अग्नि देवता की पत्नी है। अग्नि देवता के 8 मुख होते हैं, भगवान के 2 मुख हैं, अग्नि के 8 मुख होते हैं। एक बार बोलो जय जय सीताराम। भगवान के मुख नहीं है, सारी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, खा सकते हैं। ऐसे ही भगवान के मुख भी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं। बिन वाणी बक्तावर जोगी, बिना वाणी के भगवान दुनिया के सर्वोत्तम वक्ता हैं, क्योंकि भगवान से अच्छा न कोई बोल सकता है, न लिख सकता है, कौन कह सकता है। भगवान अच्छे वक्ता हैं। और बिना शरीर के वो सबको स्पर्श कर सकता है। शरीर नहीं है भगवान के, लेकिन सबको एहसास कराता है, अनुभव कराता है। ये अनुभूति तो परमात्मा का दर्शन है, अनुभूति। जैसे बिजली में करंट आता है माता, अब उसे छू लो तो झटका लगता है, तो ऐसे ही भगवान का ध्यान करते हुए, साधना करते हुए जब आपको झटका लगने लग जाए, तो समझ लो भगवान की कृपा तुम पर हो रही, भगवान अपनी अनुभूति कराना चाहते हैं तुमको। तो बिना शरीर के भी उसे कोई स्पर्श कर, सबको स्पर्श कर सकते हैं, और बिना नेत्रों के ही भगवान दुनिया को देख सकते हैं। भगवान अगर ऐसे नेत्र होते तो पता नहीं उनके कितने नेत्र होते हैं। तो भगवान के ऐसे नेत्र हैं जो बिना आंखों को ही परमात्मा देख सकते हैं। हे भवानी, राम तो ऐसा तत्व है जो बुद्धि से उतरता ही नहीं है।
जिसकी वेद महिमा गाते हैं, जिसे मुनि दिन रात ध्यान करते हैं, जिसे वेद नेत नेत करके पुकारते हैं, हे देवी जी भाई कौशलापत मेरे प्रभु राम हैं और कोई नहीं। ऐसा कहकर के मेरे भोले बाबा ने मस्तक को झुकाया। पार्वती जी के मन का समाधान हो गया। जो शंका थी, जो संशय था, आज पार्वती जी का बिल्कुल अब नया कुछ सुनने की इच्छा जागृत हुई। जब संशय मिटता है ना माताओं, शुरुआत में संशय को देखकर भय लगता है, और जब संशय खत्म हो जाता है ना तो कुछ जानने की इच्छा होती है। आज पार्वती जी को जानने की कुछ इच्छा हुई तो भोले बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए भवानी कहा कि प्रभु आपकी जो ज्ञान है ना वो तो चंद किरणों के समान है। शीतल वाणी सुनकर मेरा हृदय का ताप बिल्कुल नाश हो रहा है प्रभु, मेरे मोह का नाश हो रहा है। अब विलंबन करो महाराज, मुझे राम कथा को श्रवण कराइए। तो भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए, ज्ञान की पीठ पर बैठे हुए ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा तो निराकार ही था, लेकिन हमें उस निराकार परमात्मा में कुछ मिलाना नहीं पड़ता। देखिए अब पानी भी निराकार होता है माताओं, उसका कोई आकार नहीं होता, कोई उसे पकड़ नहीं सकता। जो अपने हाथ में भर लो, थोड़ी देर में लोगे तब निकल जाएगा, एक भी बूंद नहीं रुकेगा पानी। पानी में न कोई रंग होता है, न कोई आकृति होती है, न उसे तुम पकड़ सकते हो। लेकिन उसी पानी में माताओं निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता। ऐसे ही वो पानी पकड़ में नहीं आता, लेकिन उस पानी में कुछ मिलाना भी नहीं पड़ता है। लेकिन उसी पानी को भर के माताओं किसी फ्रिज में रख दो तो सवेरे होते ही वो बर्फ का टुकड़ा बन जाता है, एक आकृति हो जाती है, स्वरूप हो जाता है व्हाइट, और उसे पकड़ भी सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा निराकार है, ब्रह्म है, चेतन है, अविनाशी है। लेकिन उस परमात्मा को जब कोई भक्त अपने प्रेम से अपनी भक्ति के फ्रिज में बंद कर लेता है तो उस परमात्मा भक्ति के फ्रिज में आकर के निराकार से सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सज्जनों, जो परमात्मा प्रकट न वो किस काम का। तो ऐसे ही परमात्मा के अनेक अवतार होते हैं, कोई कला अवतार, कोई अंशावेद अवतार, कोई पूर्ण अवतार। तो इसी प्रकार परमात्मा का अवतार निराकार से निराकार में परमात्मा आते हैं। क्यों आते हैं उसका भी रीजन कि जब संसार में अत्याचार बढ़ जाता है, भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा धर्मश्च गिलान भवत भारता अविस्तानम धर्मश्च सदात्मानं सृजामहं परित्राणाम साधूनां विनाशाच दुष्कृतां धर्म संतापनात् अर्थे संभावने युगे युगे। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा का अवतार होता है। जब संसार का जीव हाहाकार करता है, संसार में त्राह मच जाती है, जब ब्राह्मणों को, गौ माता को, संतों पर अत्याचार होता है, भक्तों को जब सताया जाता है, उनके कष्ट को देख करके भगवान का दिल पसीज जाता है और उनकी पीड़ा को हरने के लिए भगवान का अवतार होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बाबा जी लिख रहे हैं, सुनो भगवान का अवतार क्यों होता है। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी, करे नीत जाए नहीं बरनी, सीधे विप्र देन सुर धरनी, एक जन्म एक देव जन्म एक दो कहो बखानी, जन्म एक दो कहो बखानी, सावधान सुन तुम भवानी, सावधान सुन तुम बयानी, सावधान सुन तुम भवानी, सावधान सुन तुम भवानी। जब जब हो धर्म की हानि, संसार में जब जब माताओं अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, धर्म का लोप होता है, तब तब देवताओं को, ब्राह्मणों को जब सताया जाता है, संतों पर अत्याचार होता है, तो पृथ्वी माता हाहाकार करती है। तो माताओं पृथ्वी हर बात सहन कर सकती है,
लेकिन संसार में अधर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। आप देख लो कल काल लोग कहते हैं क्या है, तो एक दिन जब इतना अत्याचार बढ़ जाता है, जब मैया पे सहन नहीं होता, तो मैया गौ माता का रूप बनाया, ब्रह्मा जी के पास गई, देवताओं से निवेदन किया, देवता आए, तो देवता सब मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने निवेदन किया और ब्रह्मा जी आज गए, निवेदन किया तो परमात्मा से विनती करने लगे। भोले बाबा कहते हैं देवी जी मैं भी उनके साथ था। अपना अनुभव कह रहे हैं कि जब सब देवता उनके साथ गए तो मैं भी उन्हीं के साथ था। सब लोग कह रहे थे कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, तो मुझ पर नहीं रुका गया, तो मैंने ये कह दिया क्या कि परमात्मा यहाँ वहां नहीं है, ढूंढने तो नहीं मिलेगा। फिर कि हरे व्यापक सर वस्त्र समाना और प्रेम से प्रकट होय में जाना। भगवान तो देवता हर जगह है, केवल प्रेम करो, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाएगा। अब इससे मतलब क्या है, परमात्मा तो समान रूप से कड़कड़ में निवास है, रहता है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर विराजमान है। क्या करेंगे फिर, कथा करने की क्या जरूरत है जब प्रेम से भगवान मिल जाते हैं। तो भोले बाबा अपना अनुभव ये दे रहे हैं कि देवता भटको नहीं, जितनी देर तुम भटक रहे हो और उतनी देर अगर भगवान का प्रेम से गुणगान करोगे तो तुम्हारे प्रेम को सुनकर ही परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि भगवान को न तुम्हारी पूजा की जरूरत है, न तुम्हारे धन की जरूरत है, न तुम्हारे किसी की जरूरत नहीं। कल काल में केवल परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाएंगे। और भगवान को केवल प्रेम चाहिए। राम है केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। परमात्मा को केवल प्रेम चाहिए, तो इसलिए भगवान से प्रेम करो और कुछ नहीं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही मेरा सार है, भाव से भज लो हरि को तो भव से बेड़ा। तो एक भाव से प्रेम भगवान से करिए। लेकिन आजकल हम प्रेम करना जानते ही कहां हैं, हम उल्टा करते हैं। माता भगवान को प्रेम प्रिय है तो प्रेम हम संसार के लोगों से करते हैं, और संसार के लोगों को पदार्थ प्रिय हैं, वो पदार्थ भगवान को हम खिलाते हैं। उल्टा कर रहे हैं। कैसे, किसी के जहां से निमंत्रण आ जाए पूरे परिवार का, तो पूरा परिवार दावत खाने जाए तो क्या कहते हो, ठाकुर जी के लिए बोले एक गिलास दूध रख दो। उन्हें ये लगता है कि ठाकुर जी तुम्हारे दूध के भूखे बैठे। जिस परमात्मा के पूरा संसार उनकी कृपा से चलता हो, बताओ, तो भगवान को तुम पदार्थ खिला रहे हो। उनसे केवल प्रेम करो, उन्हें पदार्थों की जरूरत नहीं है, उनसे केवल प्रेम करो। और हम लोग संसार के लोग प्रेम जानते ही नहीं और उनसे हम प्रेम कर रहे हैं। सोचो प्रधान जी, किसी के जहां दावत हो और कोई बढ़िया दावत खिला दे तो क्या कहते, भैया क्या बढ़िया दावत बनाई थी उसने। तो बताओ पदार्थ हमको लग रहे हैं अच्छे के नहीं। कोई बढ़िया भोजन करा दे, कहते हैं हाँ हाँ आज तो उसके जहाँ भोजन बड़े अच्छा हुआ था, बड़ा अच्छा। तो हम पदार्थों की तारीफ कर रहे हैं, हमको पदार्थ अच्छे लगते हैं और वो पदार्थ भगवान को खिला रहे नहीं। प्रेम भगवान से करो और पदार्थ संसार वालों को खिलाइए, लेकिन प्रेम भगवान से करिए। अगर प्रेम परमात्मा से हो जाएगा तो भगवान तुम्हारे करीब हो जाएंगे। लेकिन हम तो प्रेम कर ही नहीं सकते। हमारे ब्रज में कहते हैं कि प्रेम की रीत रंगीलो जाने। प्रेम को तो वही हमारे कन्हैया ही समझते हैं, हमारे राम जी समझते प्रेम क्या है। भगवान ने तो भीलों से इतना प्रेम किया, जिन भीलों को कोई छूता देर नहीं था, भगवान उनको छाती से लगाते हैं और उनके लाए हुए कंदमूल फलों को खाते हैं। वो 14 साल परमात्मा ने उनके साथ गुजारे। तो भगवान ऊपर की सुंदरता पवित्रता नहीं देखते, उन भीलों के अंदर क्या था। वो तो कहते प्रभु हम तो चोरी करते हैं, ये हमारा पेशा है, हमारा धर्म है। उनके अंदर माता कुछ भी नहीं था, न पवित्रता थी, न आचरण श्रेष्ठता, कुछ भी नहीं था। लेकिन भगवान ने उनको स्वीकार किया। इससे सिद्ध ये होता है माताओं कि भगवान को ये चमड़ी नहीं चाहिए। भगवान को अंदर देखता है कि अंदर तुम्हारे कितना प्रेम है। भगवान तो सुमन देखते हैं। सुमाने अच्छा, मन माने मन। आपका मन पवित्र हो, अंदर अच्छा हो। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। तो आपके अंदर निर्मलता हो, पवित्रता हो, तो भगवान के आप करीब होंगे। एक
किसी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, सुनो। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जय हो। जय जय। जो भेद पड़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और द्वेष करे, मन में नई निर्मलता ही है। दिल में नई निर्मलता ही है। चाहे कोई कितना ज्ञान कहे, चाहे कोई कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कोई कितना काम करे, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम दीवाना क्या जाने। जय जय। क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में
प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम की जाई नहीं, जिसने प्रेम चाह नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। तो जीवन में जिसने एक बार आदिगुरु शंकराचार्य जी 8 वर्ष की अवस्था में विश्वगुरु बन गए आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज। तो उनसे किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज हमने सुना है कि तो हम हर प्रश्न का समाधान कर देते हो, हर समस्या का समाधान कर देते हो। तो शंकराचार्य जी ने कहा पूछो तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले प्रभु क्या मैं भगवान का दर्शन कर सकता हूँ। आज ये भी प्रश्न मुझसे भी लोग पूछते हैं। ठीक है महाराज क्या भगवान को तुमने देखा है, क्या भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं। हमारे मनीष भैया ने फोन किया लेकिन महाराज सच बताना क्या हम इस शरीर से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो सुनो आदिगुरु शंकराचार्य ने क्या कहा। क्या कहा आदिगुरु शंकराचार्य से पूछा गया, किसी ने पूछा कि मैं भगवान का दर्शन कर सकता हूं। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा सुन तू भगवान का दर्शन कर सकता है, कैसे कब सच बताना। पूछो कि क्या तू